आज हम ना अपने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा बोर्ड लेवल का। फिर हम करेंगे थोड़ा एंट्रेंस की प्रैक्टिस करेंगे और कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या, उसका नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर एंट्रेंस में देखा जाए इसमें से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं और बोर्ड एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल सीबीएसई बोर्ड में तो रहता ही रहता है। ठीक है, आईसीएसई में कम रहता है लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा प्रैक्टिकल इसके रहते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको इस टॉपिक को पढ़ने बैठे ना तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ मान लो हमारे पास अगर एक सेटअप है ऐसा, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। और यहाँ पे हमारा एक सेल हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे एक सेल ऐसा है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ वाले सेल की वोल्टेज हमने रख दी 10 वोल्ट। और यहाँ की वोल्टेज जो हम चेंज करें, अगर हम यहाँ की वोल्टेज चेंज करें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक निडे लगी हुई है, ठीक है, और ये इस पर डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे हमने अगर रख दिया 12 वोल्ट, अगर तो ये डिफ्लेक्शन किधर होगा, ये डिफ्लेक्शन होगा इस तरफ। अगर मान लो यहाँ पे हमने कर दिया अगर 8 वोल्ट, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 10 वोल्ट का 10 वोल्ट रहने दिया कोई भी तरीके से, तो डिफ्लेक्शन कैसा रहेगा, निडल का सीधा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, तो ये वाला करंट क्या क्या करेगा, चार्ज को इधर पुश करेगा। और ये वाला 10 वोल्ट है अगर यहाँ पे, ये इधर चार्ज को पुश करेगा और ये इधर चार्ज को पुश करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को पुश करेंगे और दोनों की फोर्स बराबर होगी, तो यहाँ पे करंट हमें कितना मिलेगा, तो आंसर है 0। क्लियर। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि अगर दो बैटरी लगा करके रखते हैं और दोनों का अगर हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगा करके रखी है, तो यहाँ पे करंट हमें कितनी मिलेगी, 0। इस सेटअप से अगर मान लो ये वोल्टेज हमको पता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमको वोल्टेज निकालने बोला जाए, ठीक है, कि भाई यहाँ पे हमारे पास 5 सेल दी गई है, एक 10 वोल्ट की, एक 20 वोल्ट की, एक 5 वोल्ट की, एक 2 वोल्ट की। बोला गया इन 4 सेल में से कौन सा सेल है तो 10 वोल्ट का होगा। सेल हमारे पास अलग अलग दिए हुए, किसी में वोल्टेज लिखी नहीं गई। तो हमने अपना, हमको इसका वोल्टेज पता है 10 वोल्ट का, हमने यहाँ पे सबको एक एक करके ट्राई किया। हमने देखा कि एक सेल के साथ करंट जो है वो 0 आती है। तो अगर ये 10 वोल्ट का, तो यहाँ जो बैटरी जिसके साथ करंट 0 आएगी वो कितने की होगी, वो 10 की होगी। तो हम इस 4 में से 10 को निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये सेटअप की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस से करंट को मेजर कर सकते हैं। क्लियर। एक बार ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर, हम अननोन वोल्टेज को यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है? एक कंसेप्ट हमको ये समझ में आना चाहिए था, ठीक है, कि ये भाई ये कैसे काम करता है सेल। ठीक है। अभी दूसरा कंसेप्ट देखो, अब यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि ये जो पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस होती है ये क्या करती है, तो आंसर है पोटेंशियो
मतलब पोटेंशियल दैट इज वोल्टेज, और मीटर मतलब जो नापता है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज को नापती है, मेजर करती है। तो जब हमारे पास पहले से ही एक डिवाइस पड़ा हुआ है वोल्ट मीटर, तो हमने फिर पोटेंशियोमीटर को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्यों हम उसको लेकर के आते हैं सामने। तो देखो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा कि मान लो कि हमारे पास कोई सर्किट है अगर, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो अगर है 100 ओम, और यहाँ से करंट आती है 5 एम्पियर। तो हमको करंट अगर नापनी है तो हमको एक बात तो पक्की पता है यहाँ से कि यहाँ पे करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट होगा। अब हमने क्या किया, हमने इसको नापने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगा के रखी है वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर होता है ये भी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापता है, ये थोड़ी सी करंट ले लेते। मान लो इसने करंट ले ली 1 एम्पियर, अगर इसने करंट अगर 1 एम्पियर ले ली है, तो अब इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, 4 एम्पियर। तो अब इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 4 × 100 दैट इज 400 वोल्ट। देखो ये एक्यूरेट वैल्यू थी, ठीक है, ये हम नाप रहे हैं। जो हमारी नापी हुई वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू से अलग आ रही है ना, क्योंकि कुछ करंट यहाँ भी फ्लो कर जाता है। तो इसलिए हम जो वोल्टमीटर यूज करते हैं ना, ये हमारे सर्किट को डिस्टर्ब कर देता है, हमें एग्जैक्ट वही वो करंट वो वोल्टेज हमको मेजर करके नहीं देता। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, आगे जाके हम देखेंगे इसकी वर्किंग, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट से किसी भी तरह की करंट को नहीं लेता है। अगर ये करंट को नहीं लेता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे 5 एम्पीयर अगर आ रही है, अगर पोटेंशियोमीटर करंट को नहीं लेता है, तो फुल की फुल करंट इस रेजिस्टर से फ्लो करेगी, और हमको ये आंसर कितना देगा, 500 देगा, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा। तो इसलिए याद रखना कि हम पोटेंशियोमीटर अगर हम बात करें ना अगर एक्यूरेसी की, तो पोटेंशियोमीटर इज फार मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। ये बात अलग है कि हम अपने फिजिक्स लैब में वोल्ट मीटर यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज वोल्ट मीटर को यूज करना कन्वीनियंट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, पोर्टेबल होता है, एकदम कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसलिए पोटेंशियोमीटर जो वोल्ट मीटर होता है ना, दैट इज कन्वीनियंट टू यूज। तो वी प्रेफर वोल्ट मीटर एट लैब। जब अदरवाइज जब एक्यूरेसी की बात होती है ना, तो हमेशा हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, जब एक्यूरेसी की बात करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं ना, वो पोटेंशियोमीटर। क्लियर। अच्छा अब आगे देखो, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम पोटेंशियोमीटर की बात, जब हम डिवाइस में यूज करते हैं ना, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, थोड़ी करंट खुद ले लेता है। देखो 5 एम्पियर गया, 1 एम्पियर इस पे चला गया, यहाँ पे कितना बचा, 4 एम्पियर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा, 400 वोल्ट। क्लियर। अब अगर मान लो हमने यहाँ पे अगर यूज कर लिया पोटेंशियोमीटर के बदले, अगर हमने यहाँ पे यूज करते ऐसी डिवाइस जो करंट खुद ना ले, 1 एम्पियर भी ना ले, तो पूरी की पूरी 5 यहाँ से पास करेगी, तो हमको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। वोल्ट मीटर थोड़ी सी खुद करंट ले लेता है, जिसकी वजह से हमको रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं मिलता है। तो कोई नहीं, अभी मैं तुमको एक बार पूरा स्टेटमेंट लिख के देता हूँ, तुमको ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में आता है, व्हाई वोल्ट मीटर इज अ बेटर डिवाइस एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर इज बेटर कंपेयर टू वोल्ट मीटर, व्हाई potentiometer is better than voltmeter। तो यहाँ पे देखेंगे when voltmeter is fitted, इसको नोट कर जाना, in circuit it draws certain current for its own operation, certain current for its own operation, full stop। Thus current in main circuit decreases।
hence gives and hence gets less current. In potentiometer, the current taken in circuit is zero, and hence there is एक मिनट, हेलो, अभी मैं थोड़ा बीच बारे बात करूंगा, ठीक है। Hence there is no potential loss. Potentiometer gives accurate and precise reading. ठीक है, इसको नोट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज करते हैं लैब में, ज्यादा बेटर क्यों होता है वोल्ट मीटर से, तो इसको मैं पूरा पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख करके आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल, ये समझ में आ गया। अब अभी तुम ये सोचोगे कि बिना करंट लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना करंट लिए वो वोल्टेज नाप ले, तो ऐसा होता है। जब उसकी वर्किंग पे हम पढ़ेंगे ना, तो हमको वो क्लैरिटी मिलेगी कि बिना करंट लिए कैसे वोल्टेज नाप सकता है वो, तो वो हमको उसकी वर्किंग में क्लैरिटी मिलेगी। अभी हम देखो, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज पढ़ा हमने, कुछ भी डिवाइस पढ़ेंगे, तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इट मेजर्स potential difference across 2 points। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा प्रिंसिपल, इट वर्क्स, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड, पहला प्रिंसिपल किस पे काम करता है, ये पोटेंशियल। एंड दूसरा प्रिंसिपल किस पे काम करता है, ये नो करंट एट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया भी था एग्जाम्पल में, कैसे दो सेल है, ठीक है, तो यानी कि ये इधर करंट को भेजेगा, ये इधर भेजेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, जीरो। मतलब यहाँ पे इस दो पॉइंट के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ये वाला अगर यहाँ पे क्रिएट करता है, इधर में अगर ये क्रिएट करेगा, तो ये जितना इधर होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगी। तो कभी भी करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर देगा, हम दो सेल को यूज करके इस तरह से, तो वहाँ पे करंट कितनी होती है, जीरो होती है, जो हमने पहले चीज सीखी थी। तो ये दोनों पॉइंट लिख जाना। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन जो है ना, करवाने से पहले, डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले मैंने तुम लोग को एक ये नोट कर दो अच्छे से, ठीक है।
और डिस्क्रिप्शन पूरा करवाने से पहले मैं तुम लोग को एक वीडियो दिखा देता हूँ, तो वीडियो देखोगे ना तो तुम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो, तो ये जो डिवाइस है ना तुम्हारे सामने, ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। मैं तुमको इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, और डायग्राम हमें कैसे स्कूल में ड्रॉ करके आना वो भी मैं सिखा दूंगा अभी। तो पहले तो देखो यहाँ पे छोटी सी वीडियो है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये पोटेंशियोमीटर जो तुम अपने स्कूल में जाकर के देखोगे ना, तो वहां पर उस पोटेंशियोमीटर में एक ऐसे एक मीटर स्केल लगा होता है, ये मीटर स्केल हो गया। और यहाँ पे ना वायर लगी हुई है। ये देखो, ये वायर कैसे जाती है, ये वायर यहाँ से जाती है, बीच पे क्लैंप हो जाता है कॉपर के स्ट्रिप से, फिर ये ऐसे जाती है, यहाँ पे कॉपर के स्ट्रिप से क्लैंप कर देते हैं, फिर ऐसे जाती है, कॉपर के स्ट्रिप से क्लैंप कर देते हैं, फिर ये ऐसे जाती है। यहाँ पे देखो दो नॉब्स दिख रही है, ये दो है। यहाँ पे वायर को हम बांध देते हैं, ठीक है। और वायर को बांधने के बाद हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक सेल के साथ। ये वुडन बोर्ड है। और देखो, ये जो है ना एक्चुअली जो बहुत हाई, ये जो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये एक्चुअली पूरा वुडन बोर्ड होता है। जैसे कैसे मीटर ब्रिज में वुडन बोर्ड था, वैसे यहाँ भी वुडन बोर्ड होता है। ये मीटर स्केल होता है, 1 मीटर का यहाँ पे होता है। और यहाँ पे पूरी वायर को बाइंड, ये जो अब बहुत अच्छे पोटेंशियोमीटर जो होते हैं ना हाई क्वालिटी के, उनमें ना ऐसे 10 मीटर वायर यूज की जाती है। ये 1 मीटर की वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 10 मीटर की वायर यूज की जाती है अच्छे पोटेंशियोमीटर में। हमारे फिजिक्स लैब में जो आप स्कूल में जो यूज करते हैं ना, वो मुश्किल से 4 या 5 मीटर की होती है, 1 2 3 4 4 मीटर पर आगे खत्म हो जाती है। ठीक है। और ये वायर जो थी कॉन्स्टेंटन की बनी होती है। कॉन्स्टेंटन अलॉय होता है, उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कोई ज्यादा चेंज नहीं करती। तो यहाँ पे बैटरी लिया गया और कनेक्ट किया जाएगा उसको।
बेसिकली इसमें अगर डायग्राम देखा जाए ना तो सिंपल से डायग्राम अभी आगे क्या होता है कि यहाँ पर ए के और बी के क्रॉस में क्या कनेक्ट कर देते हैं वो लोग, एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ए के और बी के क्रॉस किसको कनेक्ट कर देंगे, वो बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ खास ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। इसी तरह कैसे बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया ए और बी के पास, सिंगल वायर दिखाया गया। ठीक है, अब एक की है जो की है, तो बहुत ज्यादा खास इसमें अपने को मिला नहीं है। बाकी एक बार तुमको मैंने सेटअप दिखा दिया कि पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। वुडन बोर्ड होता है, उसके ऊपर क्या होती है, वायर्स लगी होती है। और इसके ऊपर वायर्स ऐसे लगी भी होती हैं। ठीक है। तो हम लोग ना इस सेटअप को एक बार फिर से आकर के देखेंगे अभी। जब तक इसमें एक्चुअली मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी, तो हम लोग पहले वो टॉपिक पढ़ लेते हैं अपना। नो करंट डिस्क्रिप्शन हम की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन में हम इसको ऐसा देखेंगे कि ये कैसे काम पूरा बना होता है। तो तुमने ये तो देख लिया कि वुडन बोर्ड के ऊपर हमने क्या वायर लगा के रखते हैं। वो वायर जो होती है 4 मीटर लंबी होती है, 5 मीटर लंबी हो सकती है, 10 मीटर लंबी हो सकती है। ये वाला नोट करने के बाद मैं यहाँ पे तुम लोग ना प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे हम लोग को स्कूल में ड्रॉ करना होगा। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, नेक्स्ट टॉपिक। डिस्क्रिप्शन इसकी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डिस्क्रिप्शन जो है ना एग्जाम में पूछा नहीं जाता। इस पे खाली मेन क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये वुडन वर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं। ये दो टर्मिनल्स में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है और दूसरा टर्मिनल जो है वो तो यहाँ पे ड्रॉ कर। हो सकता है एक टर्मिनल यहाँ पे हो, दूसरा भी इसके नीचे हो, या हो सकता है एक यहाँ पे उसके दूसरा यहाँ पे, डिपेंडिंग अपन वायरिंग कितनी वहाँ पे यूज होती है। अब यहाँ पे बीच में क्या क्या रहता है, वायर्स लगाई जाती है यहाँ पे देखो ऐसे। ठीक है। ये एक वायर लगाई गई है, दूसरी वायर लगाई गई है, तीसरी वायर लगाई गई है, ये चौथी वायर लगाई गई है, ये पांचवी वायर लगाई गई है। ना वुडन बोर्ड पे 5 वायर थी। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है ना इन वायर को ज्वाइन कर दिया गया कॉपर स्ट्रिप के साथ। कॉपर स्ट्रिप, ये हमारा सेटअप तैयार हो गया पोटेंशियोमीटर। बस नहीं, पोटेंशियोमीटर नहीं। ठीक है। और ये वायर किससे बनी होती है, ये वायर बनी होती है कॉन्स्टेंटन से। वायर इज मेड ऑफ मैंगनीज या कॉन्स्टेंटन, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड स्ट्रिप इज मेड ऑफ
ब्रास या कॉपर, कुछ भी हो सकता है, ब्रास के अलावा तो कॉपर। अब यहाँ पे क्या किया रहता है, ये हमारा वुडन बोर्ड है, दिस इज अ वुडन बोर्ड, बेस इज वुडन बोर्ड। यहाँ पे क्या करता है वायर, यहाँ से अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे क्या करेंगे अब हम एक वायर निकालते हैं ऐसा, ठीक है। ये हमारा पूरा सेटअप हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं सेल। ये हमने यहाँ पे लगाया सेल, देखो ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते हैं रियोस्टेट, ताकि हम यहाँ से मेजर कर सके भाई वोल्टेज चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये 10 वोल्ट का सेल है, हमें खाली लेना है यहाँ पे अगर 2 वोल्ट, हाँ नीचे से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, नीचे से भी ले सकते हैं। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं हम लोग अब एक वो एक एमीटर लगा देते हैं और एक की लगा देते हैं, एक की लगाते हैं और एक एमीटर लगा देते हैं। देखो की लगाना हमारे फिजिक्स लैब में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हमको जो कनेक्शन करना है तो हम की क्यों लगाए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेल प्लस जो रियोस्टेट लगाया ना, ये भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हमारे स्कूल में क्या होता है, एक डिवाइस होती है बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है, उसमें नॉब लगे होते हैं, तो वो घुमाएंगे ना हम लोग नीचे से ही, तो अपने आप वोल्टेज चेंज होने लगता है, ठीक है। इसलिए हमको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ एमीटर लगाना फिक्स रहता है, क्योंकि एमीटर से क्या फायदा होता है, हमको पता चल जाता है कि हमारा जो प्राइमरी पार्ट ऑफ द सर्किट है, ये पूरा प्राइमरी पार्ट ऑफ द सर्किट, ये भाई पूरा सर्किट कंप्लीट है कि नहीं है, कोई वायर में अगर कोई भी जोड़ तोड़ की कोई कमी हो जाती है, तो यहाँ पे करंट अगर जीरो दिखा रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे कोई ना कोई वायर टूटा हुआ है, कोई गड़बड़ी है, तो उसको सही करना, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया प्राइमरी सेल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जिस सेल का हमको पोटेंशियल कोई ईएमएफ नापना है किसी सेल का, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के आते हैं और नीचे ऐसे करके, और यहाँ से हम ला करके इस सेल को ऐसे यहाँ पे ला करके ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो जिस सेल का हमको कोई नाप, ये हमारा क्या होगा, ये कहलाता है ड्राइविंग सेल, बड़ा वाला जो सेल होता है। और किसी सेल का हमको अगर वोल्टेज नापना है, कुछ भी करना है, तो उसको हम यहाँ पे लेकर के आते हैं और यहाँ पे हम गैलोमीटर लगाते हैं, ठीक है। ये गैलोमीटर यहाँ नहीं लगाते हम, तो आगे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे ले जाकर के ना एक जॉकी लगाते हैं। ये क्या हो गई, जॉकी हो गई। जॉकी पता ही, मैंने बताया था नाइफ एज होती है, ठीक है। ये गैलोमीटर हो गया, ये वो सेल हो गया जिसका हमको वोल्टेज नापना है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सिंपल सा डायग्राम बन गया पोटेंशियोमीटर का, कोई इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा प्राइमरी पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी पार्ट हो गया, ठीक है। और अब इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं कि वर्किंग में क्या होता है। तो ये पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना सबकी नोटबुक में। ये डायग्राम जब बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अगर आता है, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम ड्रॉ करो, डिस्क्रिप्शन लिखो, तो डायग्राम यही वाला बना करके आएंगे, ठीक है। दिस इज द डायग्राम वी हैव टू मेक इन द एग्जाम, ठीक है।
और यहाँ पे इसको लेवल यहाँ पे लिख भी हमने दिया है, ठीक है। ये ड्राइविंग सेल, ये रियोस्टेट, ये की, ये एमीटर, ये ड्रिवन सेल, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिवन सेल कहते हैं, जिसका हमको नापना होता है कोई भी प्रॉपर्टी, ईएमएफ। ये होगी गैल्वेनोमीटर। तो अभी देखो ये डायग्राम नोट कर जाओ। अभी जो अब जो मैं आगे में मुझे डायग्राम फिर से ड्रॉ करना होगा, तो मैं इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, मैं फिर लाइन में ड्रॉ नहीं करूंगा, तुमको वहां से समझ जाना होगा, ठीक है। ये होता है ड्राइविंग सेल, कैसी होती है, नोन होती है, और ये कैसा होता है, अननोन होता है। तो डिस्क्रिप्शन पूरा समझ में आ गया। डिस्क्रिप्शन में क्या है, इट इज एक वुडन बॉक्स के ऊपर हम वायरिंग करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटन के मैग्नीन की, और हम एक को कनेक्ट करते हैं सेल के साथ, दूसरे एंड बी कनेक्ट करते हैं नेगेटिव एंड के साथ, और प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करते हैं। फिर हम सेकेंडरी सर्किट के लिए हम ड्रिवन सेल लगाते हैं, इसका पॉजिटिव एंड ए के साथ। ध्यान रखना यहाँ प्लस से यहाँ भी प्लस है, क्योंकि तुम याद करो सर्किट में अगर ये ऐसा था तो ये प्लस था, तो ये भी प्लस था, तभी हमको जीरो करंट मिलती थी। ये देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, ठीक है। ये कनेक्शन का ध्यान रखना आपको। और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये से डिस्क्रिप्शन में बस डायग्राम में याद रखो, डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन पूछते भी नहीं। अब हम इस तरह से, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्किंग है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, वर्किंग। वर्किंग में हमें अभी देखो, हमने पीछे प्रिंसिपल में ना एक पॉइंट लिखा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये हम देखते हैं पहले। तो वर्किंग जाके डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब, मान लो हमारे पास कोई वायर है, इसके पास अपना रेजिस्टेंस है, ये इसके क्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किया 10 वोल्ट, क्लियर। 10 वोल्ट हमने इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और ये वायर की जो लेंथ है ना, ये है 10 मीटर। और यहाँ पे सेल से हमने 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो पूछा जाएगा व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस नापा ना हमने, उसको हम डिवाइड कर देते लेंथ के साथ। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट बाय 10 मीटर, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर। मतलब क्या हुआ, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट समझना ध्यान से। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट। तुम अगर 1 मीटर अगर आगे जाओगे तो वोल्टेज कितने से घटेगा, 1 वोल्ट से। दैट इज यहाँ पे 10 वोल्ट था, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 वोल्ट। फिर हम 1 मीटर से और गए, फिर 1 से और घटेगा, यहाँ हो जाएगा 8 वोल्ट। फिर हम 1 मीटर आगे गए तो कितना, फिर से 1 से और घटेगा, हो जाएगा 7। एक एक मीटर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, वोल्टेज जो है 1 वोल्ट से घटता चला जाता है। ये पता है वैसी बात होगी जैसे तो मान लो सीढ़ी है, ठीक है। हम अगर ये मान लो, अगर ये ऊंचाई मान लो, एक एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5, ये मान लो अगर 5 मीटर है, हम एक बार कदम उतारे नीचे, ठीक है, हम 1 मीटर उतरे, ठीक है, नीचे, तो कितना हो गया हमारा, अभी हाइट कितनी हो गई। फिर हम 1 मीटर नीचे और उतरे, फिर हम 1 मीटर और नीचे उतरे, फिर हम 1 मीटर और नीचे उतरे, तो ये पूरा 5 वोल्ट था, ठीक है। एक सीढ़ी का कितना हो गया, 5 वोल्ट बाय 1 मीटर, दैट इज 5 वोल्ट पर मीटर। सॉरी, 5 सीढ़ी है, तो 1 वोल्ट बाय, मतलब एक बार गिरेंगे नीचे आएंगे तो एक सीढ़ी से कम हो जाएगा ना। वैसे यहाँ पर भी है, जैसे सीढ़ी उतरते ना, वैसे यहाँ पर भी है 10 वोल्ट, 1 मीटर से गए 9 वोल्ट, 1 मीटर से गए 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है। अल्टीमेटली तो 10 मीटर से चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि हम 1 मीटर अगर ट्रेवल करते हैं तो वोल्टेज कितना से डिक्रीज करेगा, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। याद रखना इस चीज, हम 1 मीटर से ट्रेवल करेंगे, पोटेंशियल कितना से डिक्रीज करेगा, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अगर मान लो हमें ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ पे एक ऐसे वायर है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ से अगर 1 मिलीमीटर ट्रेवल करते हैं तो पोटेंशियल यहाँ पे था 5 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है पोटेंशियल 4.8 वोल्ट। जब 1 mm से हम ट्रेवल करते हैं तो कितना से डिक्रीज किया वोल्टेज, 0.2 वोल्ट से, कितने में, 1 mm से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, 0.2 वोल्ट पर मिलीमीटर। 1 mm से, 1 सेंटीमीटर से, 1 मीटर से
ट्रेवल करने पे वोल्टेज कितना डिक्रीज करता है, जितना भी घटता है, वो वहां का क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना, ठीक है। इस चीज को मैं भी लिखवा भी दूंगा। दूसरे तरीके से समझना तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर 1 मिलीमीटर अगर गैप है, ठीक है, हमने क्या किया, इस 1 मिलीमीटर के क्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया अगर, तो ये जो वोल्ट मीटर होगा एकदम एक्यूरेट मान लो बना दिया हमने, ठीक है, किसी भी तरह से। अब ये जो वोल्ट मीटर जो है ये इस 1 मिलीमीटर के क्रॉस कितना वोल्टेज नापेगा, तो आंसर है यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 4.8, तो 0.2 वोल्टेज नापेगा। ये क्या कहलाएगा, इस 2 पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि 1 mm के क्रॉस तुमने वोल्टेज को नाप लिया, ठीक है, जो वोल्टेज को नापेंगे वही क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो नोट कर लो इस चीज को पहले वहां पे नोटबुक में। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ अभी फटाफट। हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको ना वर्किंग टॉपिक में लिखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में खाली डायग्राम आएगा, वर्किंग में लिखना पोटेंशियल ग्रेडियंट is defined as the potential difference across unit length, ठीक है, across unit length, ठीक है। its symbol is rho equals to v by l, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, इसको जरा नोट कर जाना। 1 मिलीमीटर एक यूनिट लेंथ के क्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस को नाप लो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब v क्या हो जाएगा, देखो तो v तो हो जाएगा रो एल, ठीक है। अब जैसे देखो टाइम खत्म होने वाला, ठीक है, इसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेना अभी। इसको नोट कर लो, फिर मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट फिर अभी फिर से ज्वाइन करना, ठीक है सब। हेलो, हेलो, बोलो रोज। देखो ना, मैं उससे बात करता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि उसका भी प्रॉब्लम होगा, फिर दोनों को अलग अलग कराना पड़ेगा। तो चलो मैं तुमको एक बार ना इन्फॉर्म कर देता हूँ, मैं क्लास लूंगा तो 6 बजे के बाद ही लूंगा, ठीक है। 8 o'clock के बाद उससे बात करो ना, अगर वो रेडी है तो मैं 8 o'clock के बाद ले लेता हूँ। चलो ठीक है, 6 से 8 तुम चले जाना, ठीक है, वो तो मैं 8 बजे के बाद ले लूंगा।